बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.3। आज हम इंशाल्लाह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आगे कंटिन्यू करने वाला है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट यूज़ किए थे, लिमिट की डेफिनेशन यूज़ की थी। आज हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करेंगे। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ क्यों करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और अलजेब्रिक टेक्निक्स बेसिकली हैं क्या क्या। तो बच्चों ज़रा गौर कीजिए ना। अब यहाँ पे थ्योरम तो हमने यूज़ नहीं करना, ये बात तो क्लियर है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 का मतलब ये है कि आपने एक्स की जगह पे यहाँ पे -1 लगाना है। अगर हम डायरेक्टली एक्स की जगह पे -1 लगाते हैं तो -1 का क्यूब -1 माइनस -1 प्लस 1 0 आ गया। नीचे भी -1 प्लस 1 तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, जिसको इंडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो भाई 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाते हैं। अलजेब्रिक टेक्निक्स में बच्चों हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है, रैशनलाइजेशन हो सकती है, या और कोई भी अलजेब्रिक स्टेप अलजेब्रिक कैलकुलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज कर लीजिए इस क्वेश्चन में हम कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं। आप जरा गौर कीजिए, न्यूमिनेटर में एक्स कॉमन आ रहा है। तो आप बच्चों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 अपनी जगह पे, बटे के ऊपर से एक्स कॉमन निकालिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स प्लस 1। अब जरा गौर कीजिए ना, ये ब्रैकेट में फिर फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर -1 बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे हम आप। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 और बाहर एक्स, और इसको आप लिख सकते हो एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, और डिवाइड में क्या है एक्स प्लस 1 बच्चों। तो एक्स प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, और देखें ये एक्स इंटू एक्स -1 अब बच गया। अब खतरा कोई नहीं है, डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ा खतरा ये होता है। ठीक है, तो अब आपने ये करना है बच्चों, एक्स की जगह पे बस -1 पुट कर दीजिए तो ये आएगा -1 ब्रैकेट -1 तो ये आ गया बच्चों -1 इंटू -2, तो एक्चुअली 2 आंसर आ गया बच्चों। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बच्चों। और बच्चों सेकंड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी जरा गौर कीजिए, अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स की यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो आपने 0 ओवर 0 फॉर्म को अवॉइड करना है। ठीक है, याद रखें कि बट्टे के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 0 बन रहा है। लेकिन अगर सिनेरियो इस तरह का आ जाए ना कि बट्टे के ऊपर सिर्फ 0 बन रहा हो, नीचे ना बन रहा हो, तो फिर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। नीचे 0 आना खतरनाक है, दोनों इकट्ठे 0 आना खतरनाक है, लेकिन सिर्फ ऊपर 0 आ जाए वो इशू को नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीचे 0 आ जाए फिर भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर ऊपर और नीचे दोनों इकट्ठे 0 आ रहे हैं तो फिर भी बात ठीक नहीं है, वो आपने फिर कैलकुलेशन कोई करनी है। एक्स कॉमन निकालिए बटे के ऊपर से, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4, और डिवाइड में फिर एक्स कॉमन तो ये आएगा एक्स प्लस 1। एक्स से एक्स कैंसिल बच्चों। अब देखें 0 पुट करने से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप एक्स की जगह पे 0 पुट करें, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो ये आ गया 4 ओवर 1। तो आंसर बच्चों क्या आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो ये हमने पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है बच्चों आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। डायरेक्ट 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 3 8 माइनस 8 0, 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा है। तो इसका मतलब भाई डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रही है, बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी। बटे के ऊपर क्या फैक्टर बन सकते हैं बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब -2 का क्यूब, और बटे के नीचे 6 1 जार 6, और ये 3 और 2 का पेयर बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 बच्चों, ये आपकी पेयरिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों फिर आपने क्या करना है, ये फैक्टर ज़रा कंप्लीट कर लीजिए, बस तो काम खत्म। तो चलें बच्चों फैक्टर कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया भाई, हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये तो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो बटे के ऊपर तो ये लग जाएगा ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, बटे के ऊपर क्या आ गया बच्चों, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी। ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में बच्चों पहली दो टर्म में से एक्स कॉमन निकालिए,
तो ये आ गया x+3 -2 कॉमन, तो ये आ गया बच्चों x+3। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में अगेन कॉमन कुछ आ रहा है, और वो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, पहले ऊपर तो लिखें x-2 x² + 2x + 4, और ये बच्चों x+3 अगेन कॉमन, तो क्या बचा x-2, तो x-2 कैंसिल हो गए बच्चों। और अब आप देखें लिमिट आप अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 4, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा 2 + 3, तो ये आ गया बच्चों 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 6, और 2 + 3 5 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया 12/5। ठीक है, तो कैंसिल वगैरह नहीं होता, तो यही बच्चों इसका आंसर है। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4, और 4 पार्ट जो है बच्चों वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x। बच्चों को डायरेक्ट अगर आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो बच्चों ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो फिर आपने पहले यहाँ पे ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है, और वो फैक्टराइजेशन है बेसिकली। एक्चुअली बटे के ऊपर ना a - b का होल क्यूब का फार्मूला है। पहले नंबर पे आपने बच्चों ध्यान में रखना है कि a - b का क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है a³ -b³ -3ab वगैरह, ये आपने इस तरह भी इसको याद रखा होता है। तो ये बच्चों इक्वल होता है -3a² b, पावर की तरतीब से भी आप याद रख सकते हो, पावर a की पावर 3 है, फिर a की पावर 2, फिर आगे आएगा बच्चों तीसरे नंबर पे आता है प्लस, और यहाँ पे 3 a की पावर 1 और b का स्क्वायर, और फिर आगे आएगा -b का क्यूब। ठीक है, तो ये बच्चों फार्मूला ऐसे भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे इसको इस तरह भी याद रख सकते हो, a - b का जो क्यूब है ना, ये इक्वल होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फिर भी यही आने वाला है। तो बेसिकली बटे के ऊपर ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो चलें अब आप ना ये क्या करेंगे, इस साइड को कैसे लिखेंगे, लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और बटे के ऊपर जरा देखिए, मैं इसको जरा तरतीब से लिखता हूँ इसके मुताबिक, a³ आ गया -3a² b, बेसिकली 3 - 3a² इंटू b की जगह पे 1 है यहाँ पे। ठीक है, और आ गया प्लस 3a की जगह पे 1 और b², एक्चुअली a की जगह पे x है ना, यहाँ पे x 3x और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर बच्चों आगे -1 है तो उसको आप लिख सकते हो 1 का क्यूब, कोई इशू नहीं है, और नीचे से x कॉमन निकालिए तो ये आएगा x इंटू x² - 1। ठीक है, लेकिन बटे के ऊपर तो फार्मूला हो गया कंप्लीट। बाहर क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये आ गया बच्चों x - 1 का होल क्यूब, और नीचे x और कॉमन यहाँ पे अगेन a - b इंटू a + b का फार्मूला लग जाएगा बच्चों, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अगर अभी आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो ऊपर 0 बन रहा है, लेकिन नीचे 0 नहीं बन रहा, तो इट्स ओके, खतरा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आ गया 1 - 1 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 + 1। भाई ऊपर 0 बन जाए तो खैर है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, या इकट्ठे 0 नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो 4 पार्ट का बच्चों आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। चले हम बच्चों नेक्स्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। तो नेक्स्ट बच्चों 5वां पार्ट जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ + x², और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो तो बच्चों ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपने अवॉइड करना है। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वो कर लीजिए। क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है बच्चों, बटे के ऊपर से x कॉमन निकालिए, एक्चुअली x² कॉमन निकल रहा है। ठीक है, x² कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आएगा x + 1, और डिवाइड में क्या हो सकता है बच्चों, x² - 1 को लिख सकते हो x - 1 x + 1 x + 1 x + 1 कैंसिल, और अब -1 पुट करने से कोई मसले वाली बात नहीं है बच्चों, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 -1, तो ये बच्चों आ गया ऊपर 1 और नीचे -2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1/2। तो ये बच्चों 5th पार्ट का आंसर आ गया -1/2। अब हम करते हैं 6th पार्ट बच्चों। तो बच्चों 6th पार्ट जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x² - 32 ओवर x³ - 4x² बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी डायरेक्ट अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये आपने भाई अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 बच्चों, बटे के ऊपर कुछ कॉमन है तो वो 2 कॉमन है बच्चों, x² - 16, और बटे के नीचे से x² कॉमन है,
एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो ये आएगा बच्चों एक्स माइनस 4 और बटे के ऊपर बच्चों एक्स स्क्र माइनस 4 स्क्र माइनस 16 को लिख सकते हैं -4 का स्क्र a माइनस बी ए प्लस बी लिखा जा सकता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन ऊपर हो रही है एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 4, तो भाई एक्स माइनस 4 कैंसल। ठीक है, तो बाकी जो बचा बच्चों उसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बाय 2 और ये आ गया 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्क्वायर बच्चों। तो ऊपर क्या आ गया 2 इंटू 8 ओवर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ओवर 16 कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास क्या आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये बच्चों 6 पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। तो बच्चों 7th पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करें 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो फिर इसको अवॉइड करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, न्यूमरेटर को आप रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बटे के ऊपर देखिए क्या है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में क्या है एक्स माइनस 2। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा पीछे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। तो ज़रा बटे के ऊपर गौर कीजिए, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, या वैसे सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बच्चों। और बटे के नीचे आप बेशक इसको ऐसे ही रहने दीजिए एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ऊपर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 बटे के ऊपर बच्चों आएगा एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ये एक्स माइनस टू बच्चों कट जाएंगे और बाकी जो कुछ बचा है अब आप उस पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा 1 ओवर एक्स की जगह पे 2 लगाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये बच्चों आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। तो यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं पार्ट नंबर 8। और बच्चों नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। इसकी सबसे अहम बात भी यही है कि यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पे आपने 0 नहीं पुट करना, एच की जगह पे 0 पुट करना। ठीक है, और ये है बच्चों स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एच। ठीक है, तो अगर आप एच की जगह पे 0 लगाते हो तो ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स 0 ओवर 0 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। एक्चुअली पार्ट नंबर 7 की तरह का ही है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, लेकिन ये बड़ा अहम है, ये बोर्ड में कई दफ़ा शॉर्ट में आ भी चुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको आपने कैसे सॉल्व करना है भाई, सेम आप इसको भी रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में है क्या स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एच और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच। यहाँ पे पहले माइनस है तो अब आप प्लस लगा लीजिए बच्चों, तो ये आएगा स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, एक्स प्लस एच। ठीक है, और बच्चों आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। याद रखिए, बार बार कह रहा हूँ कि इसमें यही अहम चीज़ है कि आपने एच की जगह पे 0 पुट करना है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे के नीचे बच्चों एच इंटू ये ब्रैकेट में लिख लीजिए बस एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों ये आपके पास क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और फिर बच्चों ये आपके पास बचेगा क्या लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 बटे के ऊपर क्या है एक्स प्लस एच माइनस एक्स और डिवाइड में है एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच ओवर एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये एच से एच कैंसिल और अब आपने क्या करना है फाइनली एच की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर तो 1 रह गया ना,
तो नीचे क्या आएगा x प्लस 0, क्योंकि h की जगह पर 0 पुट करना है, प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर बच्चों होगा कंप्लीट 8। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। और बच्चों पार्ट नंबर 9 करने से पहले ये आप ज़रा एक थ्योरम अंडरस्टैंड कर लीजिए। पेज नंबर है बच्चों 19 पे, और ये 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है। ये पहले भी कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, ठीक है। थ्योरम है 1.5.1, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a बराबर 10a(n-1), वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो n a की पावर n-1 आने वाला है, ठीक है। तो चलें इसको हम प्रूव करते हैं पहले। एक्चुअली इसका प्रूफ भी मैंने अलग से, मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है अलग से वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है। और जब ये वीडियो जब आपकी एंड होगी ना, तो आपको एंड स्क्रीन पे भी वो लेक्चर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, ओके। तो चलें प्रूव करने से पहले आपने क्या इसमें अंडरस्टैंड करना, ज़रा देखिएगा। आप इसको नॉर्मल एक क्वेश्चन की तरह अगर अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो देखें अगर आप x की जगह पे a लगाते हो तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा भाई, अलजेब्रिक टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो क्या यहाँ पे टेक्निक लग सकती है, तो जो नज़र आ रही है वो फैक्टराइजेशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए ना पहले नंबर पे आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। बच्चों ज़रा देखिए, मैं आपको कुछ फार्मूला समझाता हूँ, एक ज़रा गौर कीजिएगा। हम बच्चों डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर बच्चों मैं कहूँ कि a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये बच्चों होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर a की पावर 5 b की पावर 5 का फार्मूला a की पावर 6 a की पावर 7 एंड सो ऑन, भाई कोई भी फार्मूला बेसिकली लिखा जा सकता है। आप एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो अंडरस्टैंड जरा कीजिए। फर्ज कर लें क्यूब का फार्मूला है भाई, a माइनस बी तो सब टर्म में कॉमन आ रहा है, सब फार्मूलों में। पावर 3 है ना, a की पावर 3, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। फिर क्या हो रहा है, b की पावर एक एक बढ़ रही है, b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे देखें a की पावर 4 है तो a की पावर 3 है, 2, 1 और 0। यानी कि हो क्या रहा है कि a की पावर एक एक कम हो रही है और b की पावर एक एक बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहली टर्म की पावर एक एक कम और दूसरी पावर की टर्म एक एक बढ़ती जा रही है। तो अगर आप बच्चों इसको जनरलाइज कर लें, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये क्या आएगा a माइनस b, ये तो भाई साथ साथ चल ही रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, दूसरी ब्रैकेट में पावर 4 थी तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे क्या आएगी a की पावर n-1 प्लस फिर a की पावर एक और कम हो गई, यानी कि a की पावर n-2 और b की पावर एक बढ़ जाएगी, a की पावर n-3 और b की पावर एक बढ़ जाएगी, a की पावर एक एक कम और b की पावर एक एक ज़्यादा, और यही सिलसिला चलता रहेगा। और एंड पे जाके कहाँ पे एंड होता है, b की पावर n-1 पे, यानी कि यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 3 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब ये फार्मूला आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है बच्चों, कोई इशू नहीं है, हम अभी अप्लाई कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, आप बच्चों लिखेंगे सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पे क्या है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a। और बच्चों बटे के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, तो ये पहले नंबर पे तो आएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस a, दूसरी ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ये आएगा बच्चों x की पावर एक कम हो गई, फिर प्लस x की पावर एक और कम, और दूसरी टर्म यानी कि a की पावर एक बढ़ जाएगी, प्लस x की पावर n-3, और साथ में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और कहाँ तक जाएंगे आप, a की पावर n-1 तक बच्चों, ठीक है। देखिए पहली टर्म की पावर एक एक कम और दूसरी टर्म की पावर एक एक ज़्यादा, और बटे के नीचे क्या है x माइनस a, ये ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखें कि हम पहले नंबर पे ना केस नंबर 1 स्टडी करने वाले हैं। केस नंबर 1 इसको कह लीजिए व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखें कि यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो एन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। एक्स की जगह पे आपने ए लगाना है तो ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू, साथ में क्या है ए प्लस ए की पावर एन माइनस थ्री, साथ में ए स्केयर प्लस सो वन, और एंड पे क्या है ए की पावर एन माइनस वन। ओके हो गया बच्चों। तो अब जरा देखिए, चल ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक जैसी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो ये आएगा ए की पावर एन माइनस टू प्लस वन, तो ये एन माइनस वन आ गया, प्लस यहाँ पे एन माइनस वन आ गया, प्लस सो वन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए आपने इस चीज़ पे गौर करना है, अगर फर्ज कर ले मैं ए प्लस ए यानी कि 2 दफ़ा ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a, 3 दफ़ा ऐड करेंगे 3a, 4 दफ़ा ऐड करेंगे तो 4a, 5 दफ़ा ऐड करेंगे तो 5a, 6 टाइम ऐड करेंगे 6a एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों ये सिलसिला चलता रहेगा। और लेकिन बच्चों यहाँ पे ये टर्म्स एक जैसी हैं, लेकिन है कितनी, तो बच्चों इसका आंसर भी देखें फार्मूले में मौजूद है। देखिए जब क्यूब का फार्मूला है तो दूसरी ब्रैकेट में 3 टर्म है, पावर 4 का फार्मूला है तो दूसरी ब्रैकेट में 4 टर्म्स है, तो अगर n पावर का फार्मूला है तो दूसरी ब्रैकेट में n टर्म्स ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों इसके राइट साइड पे n टर्म्स है, तो ये आएगा n टाइम्स a की पावर n माइनस वन, और यही बच्चों हमने प्रूव करना था, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, n जब नेगेटिव इंटीजर है बच्चों फिर क्या होगा, तो आप ऐसा करें, बल्कि n इज नेगेटिव इंटीजर के साथ साथ लिख लें से n इज इक्वल टू माइनस एम। आप कह लीजिए कि n जो है वो माइनस एम के इक्वल है, जबकि m जो है वो इटसेल्फ पॉजिटिव है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है बच्चों, कि किसी भी फंक्शन किसी भी टर्म के साथ नेगेटिव साइन का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि आप इसकी एग्जांपल जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ले लीजिए। अगर आप साइन एक्स को देखें तो मैं कहता हूँ कि प्लस साइन एक्स है, तो देखिए ना हम जानते हैं कि प्लस साइन एक्स का मतलब ये नहीं है कि ये साइन एक्स पॉजिटिव ही है, हम जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो याद रखिए साथ में नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि ये नंबर भी नेगेटिव है, तो दैट्स वाई मैंने m को पॉजिटिव कह दिया है, m पॉजिटिव होगा तभी ये नेगेटिव की वजह से ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, n की जगह पे बस माइनस m पुट कर देना है। ठीक है, सो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x की पावर x अप्रोचेस टू a, तो ये आ गया बच्चों x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m ओवर x माइनस a। तो बस बच्चों आपने इस लिमिट को बस एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो बच्चों पावर नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे लिख ले पॉजिटिव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले ना यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, और वो ये है कि 1/x माइनस ए को मैंने कर लेना है अलहदा। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर माइनस m है तो इसको लिख लेंगे 1/x की पावर m पॉजिटिव माइनस 1/a की पावर m। ठीक है, तो अब बच्चों सिंपल आप क्या करिए, सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a, और ये एलसीएम क्या आएगा बच्चों, x की पावर m a की पावर m। अच्छा चले, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे है, तो x की पावर m कैंसिल, तो ये आ गया a की पावर m माइनस x की पावर m। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए फार्मूले की शक्ल बन रही है, वापस इसी तरह का मामला हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ, कैसे लिखूँगा ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसको ना ये x की पावर m और a की पावर m को बाहर अलहदा लिख लेता हूँ, 1/x की पावर m, a की पावर m इसको अलहदा लिख लिया, और ये a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x माइनस a को अलहदा लिख लिया। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, ये फार्मूला उस तरह का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ना a पहले आ रहा है हमारे पास फार्मूले में, x पहले है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि x भी पहले आ जाए। साथ में ना लिमिट, चले लिमिट अब बाद में अलग कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a। ठीक है, मैं यहाँ पे ना माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन सा मैंने निकाल लिया। ठीक है, x की पावर m, a की पावर m, ये माइनस समझ लें मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स की लिमिट अलग-अलग कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a
-1 ओवर एक्स की पावर m a की पावर m डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब बच्चों देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे बस आपने a पुट करना है, तो ये आएगा -1 ओवर a की पावर m a की पावर m। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए, हम क्योंकि जानते हैं इस केस में हमारे पास m क्या है, इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने फार्मूला प्रूव कर लिया हुआ है। जब ऐसा मामला हो x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, तो इसका आंसर क्या आता है n a की पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ पे बस फर्क क्या है, बस m का फर्क है और n का फर्क है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर बच्चों, आ जाएगा m a की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो बस भाई आप इसको ज़रा एवेल्यूएट कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर a की पावर m प्लस m 2m, साथ में क्या आ गया m a m माइनस 1। ठीक है, तो इनको ज़रा इकट्ठा करके लिख लेते हैं, माइनस m a की पावर m माइनस 1, और ये भी a है ये भी a है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -2m। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ गया, माइनस m a की पावर m माइनस 2m माइनस m माइनस 1। और क्योंकि बच्चों हमारे पास जो माइनस m है, चलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में साथ में लिख लेता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस m की जगह पे लगा दीजिए n और a की पावर n माइनस 1। और क्योंकि यहाँ पे आपने किया क्या है, माइनस m की जगह पे n लगा दिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, विच कंप्लीट्स द प्रूव। ठीक है, ये हमारा बच्चों फार्मूला कंप्लीट हो गया, प्रूव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो हम फटाफट से कर लेते हैं। और वो लास्ट पार्ट जो है बच्चों, वो है पार्ट नंबर, मेरे पास मुझे मिल जाता है 9th पार्ट है बच्चों, और वो है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर m माइनस a की पावर m। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फार्मूले की शक्ल तो आपको नजर आ रही है, लेकिन डायरेक्टली फार्मूला नहीं है ये। आपने क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर दीजिए अप एंड डाउन बाय एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए होता तो फिर ये डायरेक्ट फार्मूला था। तो आपने ऊपर और नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है एक्स माइनस ए से। ठीक है, तो ये आ गया एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ऊपर और नीचे आपने एक्स माइनस ए से डिवाइड कर लिया। अब ऊपर लिमिट अलग लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए, और नीचे भी लिमिट अलग एक्स अप्रोचेस टू a एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर एक्स माइनस ए। और बच्चों गौर करें, ऊपर भी फार्मूला कंप्लीट नीचे भी फार्मूला कंप्लीट, तो ये आएगा n a n माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमने अभी भी प्रूव किया। ठीक है, n a n माइनस 1, और नीचे n का काम m कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m a m माइनस 1। ठीक है, तो बस a की पावर्स को एवेल्यूएट कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा n ओवर m, a की पावर ऊपर क्या है n माइनस 1, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस m प्लस 1 हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया n ओवर m a की पावर n माइनस m। और ये बच्चों इसका आंसर है पार्ट नंबर 10 का। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमने एवेल्यूएट कर लिया, सॉल्व कम्प्लीटली कर लिया। और आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ भी आ गई। लेक्चर लेंथ ही काफ़ी हो चुका है, हम ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप के क्वेश्चन की आपको समझ लग गई है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।